नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू कोडिट भाई। आज के सेशन एक रियल डेवलपमेंट के लिए के लाइफ का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं। जिसमें हम कवर करेंगे डिबगिंग क्या होता है, बग्स ढूंढना और फिक्स करना, लॉकेट एंड प्रोफाइलर का मतलब क्या होता है, वर्क मैनेजर क्या होता है। क्योंकि भाई ऐप बनाना इजी है, लेकिन बग्स फिक्स करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। इसमें असली स्किल्स इसी को मानते हैं। टुडे ऑफ द एजेंडा, व्हाट इज अ डिबगिंग, लॉकेट क्या होता है, प्रोफाइलर क्या काम करता है, वर्क मैनेजर क्या काम करता है, क्या होता है, एंड रियल वर्ल्ड यूज केसेस क्या क्या है इसके, और कुछ इंटरव्यू के कुछ हम कंसेप्ट भी हम कवर करने वाले हैं इसमें। पहला कि डिबगिंग जरूरत क्यों है और डिबगिंग जरूरी क्यों है, इससे पहले हम जानते हैं कि डिबगिंग होता क्या है। डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग एरर इन एन एप्लीकेशन। जहाँ पर डिबगिंग का मतलब यह है कि ऐप में एरर ढूंढना और उन्हें फिक्स करना। चलो रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि सोचो कि एक कार खराब हो गई है, ठीक है। मैकेनिकल क्या करता है, उसको पहले प्रॉब्लम ढूंढता है, फिर उसके बाद वो फिक्स करता है। तो ढूंढना का काम क्या हुआ, उसने ढूंढा और फिक्स करा, तो ये हो गया डिबगिंग का काम। अब जरूरी क्यों है, जैसे कि बग आर एक इनएविटेबल इफ एनी इन एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम आता है, हर एक जगह पे है। फाइंडिंग एनी फिक्सिंग इश्यूज एंड सेविंग द टाइम एंड इम्प्रूव ऐप क्वालिटीज। सेम एंड्रॉइड स्टूडियो में प्रोवाइड होता है पावरफुल टूल्स जैसे कि लॉकेट, प्रोफाइलर एंड ब्रेक पॉइंट्स। यहाँ पर आपको हर एक डिबगिंग करने के लिए हर एक चीज मिल जाएगा। जहाँ पर भी आपका डिबग करना है, एरर आ रही है, सब आपको मिल जाएगा वहाँ पे। एंड ये गुड डिबगिंग स्किल है, यहाँ पे फास्टर डेवलपमेंट प्लस फ्यू प्रोडक्ट क्रैश होता है यहाँ पर। डिबगिंग इज 5% ऑफ डेवलपमेंट टाइम्स होता है। टूल्स मास्टरी से टाइम बचता है इससे। डिबगिंग हमने देखा कि क्या डिबगिंग क्या होता है। टूल्स भी हमारे पास लॉकेट हो गया, ब्रेक पॉइंट्स हो गया, वॉचर्स हो गया, प्रोफाइलर हो गया। एंड अलग अलग टाइप भी होते हैं यहाँ पर, जैसे कि लॉग बेस्ड डिबगिंग हो गया, इंटरेक्टिव डिबगिंग हो गया, परफॉर्मेंस प्रोफाइलर हो गया। हमने रियल लाइफ एग्जांपल के साथ भी हमने देख लिया हमने कि कैसे फिक्स करेंगे। अब लॉकेट की हम बात करें तो लॉकेट क्या होता है। Locket is a command line tools that display system logs, including stack tracks and messaging from your app। जैसे कि लॉकेट वो होता है जो ऐप के लॉग्स, एरर और एक्सेप्शन देखता है। लॉग लेवल वर्बस, डिबग्स, इन्फो, वार्न्स, एरर, ये सब आप देख सकते हो। जैसे कि अलग अलग यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा रखा है, लॉग डी, लॉग ई, लॉग डब्ल्यू। तो लॉकेट में फिल्टर यूज करना जरूरी है, नहीं तो फ्लड हो जाता है। तो लॉकेट का यूज केसेस क्या क्या है, जैसे कि एरर चेक करना, डिबगिंग मैसेज देखना, क्रैश को क्रैश का जो भी रीजन है वो समझना। कोड में डायरेक्ट आपको लिखना है कि लॉग डॉट डी और टैग के साथ मैसेज आप प्रिंट कर दो, या फिर लॉग डॉट डी यूजर के साथ यूजर नेम प्रिंट कर दो, कोड भाई प्रिंट कर दो, अपना नाम प्रिंट कर दो, कुछ भी प्रिंट कर सकते हो लॉग के अंदर। प्रोडक्शन में लॉक्स हटाना या फिर रिड्यूस करना बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है। तो देखो प्रोडक्शन के टाइम पे ना आपको लॉग लगाने नहीं चाहिए, आप डिबगिंग के टाइम पे लगाओ। अब इसका पर्पस देखो क्या क्या है। इसका मेन पर्पस ये है कि लॉकेट डिस्प्ले सिस्टम लॉक्स इंक्लूडिंग टास्क ट्रैक्स, रन टाइम एक्सेप्शन एंड कस्टम लॉक्स मैसेज टू हेल्प डेवलपर्स डिबगिंग एप्लीकेशन। आप वो हर एक चीज ट्रैक कर सकते हो। अब एंड्रॉइड प्रोफाइलर का मतलब क्या होता है, देखो प्रोफाइलर इज अ टूल यूज टू मॉनिटर ऐप परफॉर्मेंस लाइक सीपीयू, मेमोरी एंड नेटवर्क यूसेज। मतलब कि प्रोफाइलर एक टूल है जहां पर एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस मॉनिटर करता है। जैसे कि क्या क्या ट्रैक होता है, सीपीयू यूसेज होता है, मेमोरी यूसेज एंड मेमोरी नेटवर्क। चलो रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको, हमने देखा यहाँ पर। एंड एक एग्जाम्पल समझते हैं कि सोचो एक फिटनेस ट्रैकर है जहाँ पर क्या क्या ट्रैक होता है, हार्ट रेट ट्रैक होता है, स्टेप ट्रैक होता है, एक्टिविटीज ट्रैक होती है। सेम प्रोफाइलर भी ऐप की हेल्थ ट्रैक करता है, तो ध्यान रखना। ये एक एनालॉग समझो कि प्रोफाइलर क्या हो गया, एक ऐप का हेल्थ ट्रैकर हो गया। अब ये जरूरी क्यों है, वाई यूज प्रोफाइलर एंड्रॉइड के अंदर, है ना। प्रोफाइलर हेल्प आइडेंटिफाइंग परफॉर्मेंस इशू लाइक मेमोरी लीक कहाँ से हो रहा है, स्लो मेथड कॉल कौन सा हो रहा है, एक्सेसिव नेटवर्क यूसेज कॉजेज ऐप लैग्स और क्रैशेस। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है एंड्रॉइड के अंदर, जहाँ पर आपके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इशू जैसे मेमोरी लीक या फिर हाई सीपीयू डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसका आंसर क्या है कि एक और क्वेश्चन होगा इसमें कि व्हाई इज माय ऐप फ्रीजिंग, वेयर इज मेमोरी लीक,
इज नेटवर्क टू स्लो? तो सिंपल सा आंसर है, अपन प्रोफाइलर के थ्रू आप ट्रेस कर सकते हैं। सो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्रोफाइलर मस्ट हैव टूल है। सो वर्क मैनेजर क्या होता है? सो वर्क मैनेजर की हम बात करें तो वर्क मैनेजर इज यूज टू रन बैकग्राउंड टास्क रिलेबली इवन इफ द ऐप इज क्लोज। तो सिंपल सी भाषा में हम बात करें तो वर्क मैनेजर बैकग्राउंड टास्क को रिलेबल तरीके से रन करने के लिए यूज होता है, चाहे ऐप बंद हो या फिर कुछ भी हो, है ना। तो उस टाइम इसको हम यूज करते हैं और ये काम करता है API 14 वर्जन के ऊपर। तो इसको मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पर। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो वर्क मैनेजर। और याद है ना कि सर्विस या फिर असिंक टास्क पुराना हो गया है, सो वर्क मैनेजर रिकमेंड है कि डिफाइंड टास्क के लिए आप यूज करो। तो सर्विसेज और असिंक टास्क काफी पुराना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वर्क मैनेजर यूज करो इसके लिए। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि सोचो तुमने एक ऑर्डर प्लेस किया और ऐप बंद कर दिया, लेकिन डिलीवरी प्रोसेस चलती रहती है। सो ये हो गया वर्क मैनेजर का काम हो गया। तो इसका मतलब यूज केसेस क्या क्या है इसका, कि आपका डेटा सिंक हुआ, फाइल अपलोड हो गया, बैकग्राउंड में टास्क वो चल रही है। तो इसका एक और काम है कि ये जरूरी क्यों है, ये जरूरी क्यों है। तो देखो यार, जरूरी इसलिए है कि एक रियलेबल एग्जीक्यूटिव है, हैंडलिंग कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे नेटवर्क बैटरी भी हैंडल होता है, एंड वर्क इवन आफ्टर ऐप रिस्टार्ट। सो वर्क मैनेजर यूज जॉब शेड्यूलर ऑन API 23 वर्जन से ज़्यादा, एंड जैसे अलार्म मैनेजर हो गया ऑन लो APIs ऑटोमेटिक बेस्ट चॉइस है ये। सो वर्क मैनेजर और सर्विसेज में देखो क्या क्या डिफरेंस है। सो पहला कि वर्क मैनेजर के फीचर्स है गारंटीड एग्जीक्यूटिव है, जबकि सर्विसेज में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। स्टॉप किल करने पे वो स्टॉप हो जाता है। वर्क मैनेजर ये काम करते रहता है, डोज मोड सपोर्ट करता है, जबकि सर्विसेज में ब्लॉक हो जाता है या फिर डिले हो जाता है। और वही वर्क मैनेजर में कांस्टेंट या फिर नेटवर्क बैटरी बिल्ट इन होती है, जबकि सर्विसेज में हमें बनानी पड़ती है। सो रिकमेंड है कि डिफरेबल टास्क आप वर्क मैनेजर यूज करो, सर्विसेज एज अ फोरग्राउंड टास्क के लिए इमीडिएट है। सो वर्क मैनेजर परसिस्टेंस है, बैकग्राउंड टास्क गारंटी करता है, सर्विसेज ऐप क्लोज हो तो बंद हो सकती है, लेकिन डिफर टास्क के लिए वर्क मैनेजर बेस्ट है। सो मॉडर्न ऐप में डिफर टास्क के लिए सर्विसेज यूज करना एंटी पैटर्न है, वर्क मैनेजर यूज। सो कॉमन डिबगिंग एंड वर्क मैनेजर मिस्टेक्स हो गए, जैसे कि नॉट यूजिंग लॉकेट फिल्टर, ओवरवेलमेड विद लॉक्स के साथ, एंड इग्नोर प्रोफाइलर डॉट डी हो गया, फॉरगेटन कांस्टेंट इन वर्क मैनेजर। बहुत सारी चीजें हैं, कुछ मिस्टेक करते हैं। सो अब एक क्वेश्चन मैंने बताया कि वाई यूज वर्क मैनेजर इंस्टेड ऑफ सर्विसेज। जैसे मैंने अभी बताया वर्क मैनेजर क्या है, अब जैसे मैंने बताया था कि वो एक गारंटीड एग्जीक्यूशन एंड हैंडल सिस्टम कांस्टेंट ऑटोमेटिकली है। सो वर्क मैनेजर एक रियलेबल एग्जीक्यूटिव देता है, सिस्टम कांस्टेंट ऑटोमेटिकली हैंडल कर। कुछ मिस्टेक्स भी बताए थे मैंने, जैसे जैसे कि लॉग यूज ना करना, प्रोफाइलर इग्नोर करना, बैकग्राउंड वर्क गलत जगह रन करना। सो डेमो में आपको 3 डेमो देता हूं मैं। एड लॉग डॉट डी आप प्रिंट करो, जिसमें ऑन क्रिएट, ऑन रिज्यूम, ऑन स्टॉप में, और उसके बाद देखो कि लॉग कैट में क्या आ रहा है। सेकंड डेमो है कि ओपन प्रोफाइलर आप ओपन करो, परफॉर्मेंस चेक करो, बटन के क्लिक पे स्क्रॉल पे देखो कि मेमोरी कितना क्या चीज ले रही है। डेमो 3 हो गया आपका वर्क मैनेजर आप यूज करो, पीरियोडिक वर्क आप यूज करो, लॉक्स एवरी 15 मिनट्स, सर्वाइव ऐप किल एंड रिबूट। आप हर एक 15 सेकंड में या फिर 15 मिनट में कुछ प्रिंट करके देखो, तब पता चलेगा। अभी शो करो आप कांस्टेंट नेटवर्क एंड चेंजिंग ओनली में। सो देखो ध्यान देना कि लॉकेट लॉक्स, प्रोफाइलर ग्राफ्स और वर्क मैनेजर कंटिन्यू आफ्टर ऐप फोर्स स्टॉप करता है। सो एक बार हम समरी देख लेते हैं कि हमने समरी में क्या क्या हमने देखा। सो हमने लॉकेट देखा, प्रोफाइलर देखा, वर्क मैनेजर देखा, एंड गोल्डन रूल्स हमने देखे, और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। सो एक गुड डेवलपर्स राइट कोड, अ ग्रेट डेवलपर डिबग इन एफिशिएंटली, जैसे कोडिंग भाई। सो टूल्स मास्टरी से प्रोफेशनल डेवलपमेंट बनाओ। सो आज के टूल्स डेली काम आएगा। सो अब हम मिलेंगे, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो कोड विद भाई को सपोर्ट जरूर करना। सो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे कोड विद भाई के साथ। हम नेक्स्ट वीडियो में हम ऊप्स के कुछ कंसेप्ट को हम कवर करेंगे। सो यहाँ से प्रोग्रामिंग का एक फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। सो अब हम मिलेंगे अपनी अगली आने वाली वीडियो में। सो जब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर एंड बाय बाय।